आदाब है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तारीखी दवाखाने उस्मानिया को गोशा महल में वाक़ पुलिस एकेडमी की अराजी पर तामीर किया जाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। गवर्नर तेलंगाना ने ज़िले मलगू का किया दौरा, ज़िला कलेक्टर और आला अहदेदारों के साथ इजलास, गिरिजनों को दी जाने वाली सहूलियात का लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट ने शराब पॉलिसी स्कैम में बीआरएस एमएससी के कविता को दी मशरूत जमानत, बीआरएस पार्टी हलकों में जश्न। मजलिस अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हलकों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए मसरूफ़, हुकूमती अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा। दो बैन रियासती ड्रग पेडलर ज़ेर हिरासत, 1,52,00,000 रुपये मालियती हशीश बरामद। एसओटी भुवनगिर और पोचमपल्ली पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। काचीगुड़ा पुलिस ने 1 साला लड़के के अगवा केस की अंदरून 12 घंटे यकसोई कर ली, खातून किडनैपर को किया गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि तारीखी दवाखाने उस्मानिया को गोशा महल में वाक़ पुलिस स्टेडियम की अराजी पर तामीर किया जाए। उन्होंने अहदेदारों के साथ खुसूसी इजलास में कहा कि अराजी की मुंतकली जल्द अज जल्द की जाए और हॉस्पिटल का डिज़ाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 50 साल तक के मंसूबे के तहत बनाया जाए। ओल्ड पुलिस क्वार्टर की अराजी पर दवाखाने की तामीर के सिलसिले में संग बुनियाद रखा जाएगा और तामीरी कामों का आगाज़ भी किया जाएगा। वाद रहे कि कई बरसों से दवाखाना उस्मानिया के लिए नई इमारत की तामीर का मुतालबा किया जा रहा था, जबकि बीआरएस ने पिछले 10 साला दौर इख्तिदार में सिर्फ वादों और तयक़्कुनात से अवाम का दिल बहलाया। सीनियर कांग्रेस कायद और CWC मेंबर अभिषेक मनु सिंघवी बिला मुकाबला रुकन राज्यसभा की हैसियत से मुंतखब हो गए। कांग्रेस की जानिब से अभिषेक मनु सिंघवी ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया था, ताहम किसी भी जमात ने इस नशिस्त के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया, जिसके बाद सिंघवी को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। स्पेशल ऑपरेशन टीम भोंगीर ने पोचमपल्ली पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 2 बैन रियासी ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया, जो हशीश तेल की मुंतकली में मुलव्वस पाए गए हैं। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा जी सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि दोनों मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से है और उनके कब्जे से 1,52,00,000 रुपये मालियती हशीश ऑयल बरामद की गई है। उन्होंने इस केस के सिलसिले में मजीद तफसील भी बताई। These are the people who are procuring. They are the people selling to other users, and then they are themselves for the kind of source going to the places and buying it. ఇది మేము చేసిన ఇంటరాక్షన్ లో మాకు క్లారిటీ వచ్చింది ఈ రెండు కేసెస్ లో. ఫస్ట్ మీకు ఒక 150 to 1.52 crore వర్త్ హాషిష్ ఆయిల్ ఇది పట్టుకున్న ఒక గ్యాంగ్ గురించి చెప్తాము. ఇది వీళ్ళు అల్లూరు సీతారామరాజు డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నుంచి ఇతను గోవిందరావు అండ్ రాంబాబు ఇద్దరు వ్యక్తులు అల్లూరు సీతారామరాజు డిస్ట్రిక్ట్ దగ్గర నుంచి
ఈ గాంజా తో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది, గాంజా నుంచి వచ్చే ఆయిల్, హాషిష్ ఆయిల్, దీన్ని ప్రొక్యూర్ చేయడం జరిగింది. काचीगुड़ा पुलिस ने 1 साला बच्चे के अगवा केस में मुलविस खातून को हिरासत में लिया और अंदरून 12 घंटे ये केस की यकसुई की गई। काचीगुड़ा पुलिस के मुताबिक रेलवे स्टेशन से सुबह 11:30 बजे 1 साला लड़के का अगवा किया गया था और शिकायत मौसूल होने पर काचीगुड़ा पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा दिखाया और अगवा करने वाली खातून को हिरासत में लेते हुए बच्चे को आज़ाद करवाया गया। From the victim, a mother of 3 childs, saying that her 1-year-old child was missing in the railway station when she was sleeping at the time. She was missed. So based on her complaint, we registered a kidnapping case and verified the CCTV footages, and in that CCTV footages we found a lady is took that 1-year-old girl and traveling through auto. Based on that CCTV footages, we verified around 50 to 60 cameras throughout the state, throughout the Hyderabad, and we found that accused lady at Dabirpura railway station, where we rescued the 1-year-old girl from her, and we took her and we handed over to the victim mother. In this one, this accused girl, Dasari Manjula, she hails from Kamareddy district, and she came in the yesterday along with her 2 children. When she was in the Kachiguda in last 2 months back, she had a quarrel with this victim mother regarding this 1500 who took from her. So for teaching her a lesson, she was kidnapped, that girl, and she roamed around the city only. गवर्नर तेलंगाना ने ज़िले मुलुगु का दौरा किया और वहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा दीगर अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए गिरिजनों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। तेलंगाना के गवर्नर जश्नु देव वर्मा ने मंगल के रोज़ ज़िले मुलुगु का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इस ज़िले में हुकूमत की जानिब से गिरिजनों को दी जाने वाली सहूलियात के अलावा मुलुगु ज़िले की तरक्की के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली तौर पर जायज़ा लेते हुए तबादला ख्याल किया। इसके अलावा कई एक तजावीज़ भी पेश की। इस मौके पर रियासती वज़ीर सीताक का और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार भी मौजूद थे। Okay, sir. Start on? Mundar Vetri, I have come to Darshan here. And it is a very beautiful experience. Darshan at this temple is a very beautiful experience with all the tradition and breathing hymns. So I am very impressed with this temple. It has been an experience in my lifetime experience, and I will come back here again. And may God bless you all. May Narasimha Devta bless all of you and bless all of Telangana. Keep the people happy. Sarve Bhavantu. रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और श्रीधर बाबू ने MCH-RD में आइंदा माह 7 सितंबर से 17 सितंबर तक मुनक़्क़िद होने वाले 11 रोज़ा गणेश त्यौहार के इंतज़ामात का जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि शहर में अमन की बरकरारी के साथ साथ 24 घंटे बरक़ी सरबराही, पीने के पानी की सहूलत और तमाम मंडप्स के अतराफ़ व अकनाफ साफ़ सफाई और CCTV कैमरे नस्ब करने के इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने भाग्यश्री
गणेश उत्सव कमेटी के जिम्मेदारों से कहा कि वो इंतजामात में हुकूमत का ताउन करे। इस इजलास में ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन खानसाज कौंसल महेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजाहत की है कि शमशाबाद के गोतलगुड़ा में 1 एकड़ 14 गुंटे अराजी पर उनका तामीर किया गया गेस्ट हाउस ना तो गैर क़ानूनी है और ना ही FTL के दायरेकार में आता है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर ये झूठा प्रोपगंडा किया जा रहा है कि उन्होंने गैर क़ानूनी तामीर की है और हाइड्रा की जानिब से उनको नोटिस दी गई है। उन्होंने बताया कि उनका गेस्ट हाउस 2005 में महकमे आबपाशी और दीगर महकमे जात की इजाज़त से तामीर किया गया है और उनकी अराजी सरकारी नहीं है। బాధ్యత అందరి మీద ఉన్నది. అయితే నాది కూడా కోత్వాల్గూడలో 14 ఎకరాల 14 గుంటల భూమి ఉన్నది. సర్వే నెంబర్ 13 పట్టా ల్యాండ్ అది. నా కుమారుడు పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ పేరు మీద ఉన్నది. అది 99లో ఖరీదు చేసినాం దాన్ని. 2005లో పర్మిషన్ తీసుకొని కట్టడం కూడా జరిగింది. మేము రైతు కుటుంబానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళము. శంషాబాద్ షాబాద్ సొంత గ్రామం అది. అయితే అక్కడ లీవ్ రావడం వల్ల కంపౌండ్ వాళ్ళు ఇక్కడ కట్టిన నిజంగా కూడా మేము దాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళం అంటాం. మీరందరూ కూడా మీరు చూడండి, కంపౌండ్ వాళ్ళు ఏం లేదని. ఆనాడు ఇరిగేషన్ नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर LB स्टेडियम में मुनक़िदा मुकाबले जात का इफ्तिताह अंजाम देते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने और मुस्तक़बिल में मुनक़िद होने वाले नेशनल और बैनुल-अक़वामी मुकाबले जात में तेलंगाना के खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स दिलवाने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में आइंदा तालीमी साल से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाने का इजहार ख्याल किया है। इसके अलावा हैदराबाद में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाने के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर स्पोर्ट्स से नुमाइंदगी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने BRS रुकन कौंसिल के कविता को शराब पॉलिसी स्कैम में मशरूत ज़मानत दे दी है। तकरीबन 5 महीनों के बाद के कविता को ज़मानत हासिल हुई है। इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। BRS की रुकन कौंसिल के कविता को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शराब पॉलिसी स्कैम में मशरूत ज़मानत दे दी गई है। कविता 166 दिन से दिल्ली की जेल में थी। अब तक 493 गवाहों के भी बयानात क़लमबंद हो चुके हैं। 50,000 दस्तावेज़ात को भी जब्त किया गया था। कविता को 5 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहक़ीक़ाती एजेंसी से ये इस्तफ़सार किया गया कि कविता के ख़िलाफ़ शराब पॉलिसी स्कैम में आखिर क्या सबूत मिला है। वाज़ेह है कि CBI ने भी कविता को तिहाड़ जेल से 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। कविता ने उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस K विश्वनाथन की बेंच ने कविता की ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत की और उन्हें शराब पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ज़मानत दे दी। CBI और ED की तरफ से कविता के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए थे। कविता की तरफ से सीनियर एडवोकेट मक्कल रोहतगी ने पैरवी की और उनकी ये दलील थी कि कविता के खिलाफ 2 एजेंसियों की तरफ से तहक़ीक़ात मुकम्मल हो चुकी है। मक्कल रोहतगी ने कविता की ज़मानत के सिलसिले में मनीष सिसोदिया को मिली ज़मानत का भी हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कविता को अपना पासपोर्ट जमा करवाने की हिदायत दी है।
बीआरएस के लीडर्स केटीआर और हरीश राव भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, ताहम केटीआर ने मीडिया की तरफ से किए गए सवालात का जवाब नहीं दिया। इम्कान है कि केटीआर बाद में मीडिया से बातचीत करेंगे। केटीआर और दूसरे लीडर्स सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद ऑटो में रवाना हुए। कविता को जमानत मिलने के बाद दिल्ली में बीआरएस लीडर्स एक दूसरे से बगैर होते हुए देखे गए। केटी रामाराव, हरीश राव दिल्ली में ही मौजूद हैं। इम्कान है कि कविता आज रात हैदराबाद लौट आएंगी और उनके इस्तकबाल के लिए भी पार्टी कारकुनान की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। बीआरएस रुकन कौंसिल कविता को जमानत मिलने पर तेलंगाना भवन में जश्न का माहौल देखा गया। जैसे ही कविता की जमानत की इत्तला आई, तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन और कारकुन जमा होने लगे। तेलंगाना भवन में आतिशबाजी की गई और मिठाइयां तकसीम की गई। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बेकसूर बेटी को गैर ज़रूरी अदालती कश्मकश में फंसाया गया था, लेकिन आज हक की जीत हुई है और आज हमारी बेटी को जमानत मिलने पर खुशी मनाई जा रही है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि कविता की जमानत की तवक्को की जा रही थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस की मफाहमत की वजह से ही कविता को बेल मिली है। दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। खास तौर पर लोकसभा के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। लोकसभा के इंतखाबात में बीजेपी के साथ बीआरएस ने वफादारी की, इसी वजह से कविता को जमानत मिली है। महेश कुमार ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि कविता की जमानत के लिए बीआरएस के लीडर्स बीजेपी के कदमों में गिर गए। उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस को बीजेपी में जम करने का अमल शुरू हो चुका है। కవిత గారికి బెయిల్ రావడం అనేది ఇది మేము ముందు నుంచి ఊహించి చెప్తున్న మాటనే. ఇన్నాళ్ళు బెయిల్ రాకుండా ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు నిర్వీణం అయిపోయినాయి, ఎందుకు బెయిల్ వచ్చింది అనే అంశం లోతుగా ఆలోచించినప్పుడు మీకు మాకు అర్థం కావాల్సింది బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ విలీన ప్రక్రియ ఈ బెయిల్ ద్వారా మొదలైందని చెప్పొచ్చు. మేము ముందు నుంచి చెప్తా ఉన్నాం, గత 10 ఏళ్లుగా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ చీకటి ఒప్పందంలో ఉన్నారు. అన్ని కూడా కూడబలుపుకొని వారు కార్యక్రమాలు చేసినారు. ఇవాళ కవితకి లభించిన బెయిల్ ద్వారా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ విలీనమైనటువంటి ప్రక్రియ మొదలైంది. ఇది బాహటంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకటై ముందుకు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్న దరిమిలానే ఈ బెయిల్ వచ్చింది. ఢిల్లీలో కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు పలు దఫాలు सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की समाअत करते हुए उनकी यकसोई को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मंगल को अकबरबाग डिवीज़न के सपोटाबाग माधव नगर में नई सीवरेज पाइपलाइन और नलगोंडा चौराहे के पास भी नई सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। अहमद बलाला ने मुकामी आवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा वाटर वर्क्स बरखी के सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ दारुस्सलाम में इजलास मुनक्किद किया।
इजलास में बरखी आवरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में नए मंजूरा कामों और ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। अहमद बलाला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द से जल्द कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरात चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मंगल को दारुस्सलाम में 45 मुस्तैद दरख्वास्त गुजारों में इमदादी चेक्स हवाले किए। इस्तेफादा कुनिनगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद के रक्षापुरम इलाके में पीर की रात उस वक्त कशीदगी देखी गई जब एक जहनी तौर पर बीमार शख्स की तरफ से मंदिर में मुबैना पत्थर फेंका गया। इस वाक़े की इत्तला आम होते ही ज़ाफ़रानी तंजीमों के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई और नारेबाजी करने लगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने भी मुकाम वाक़े पर पहुँच कर तफसीलात हासिल की और उन्होंने एहतजाजियों से भी बातचीत की। इस दौरान पुलिस की तरफ से पत्थर फेंकने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। नौजवान की वालदा का कहना है कि उनका बेटा दिमागी मरीज़ है और गुज़िश्ता चंद सालों से ज़हनी दबाव के बायस दवाएं भी इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस के आला हकाम भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। कशीदगी को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया था। रात देर गए हालात पूरी तरह से काबू में आ गए। मेंटल हेल्थ सही नहीं है मेरे बच्चे की। बैठे बैठे खामोश अचानक ऐसा निकल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे के दिल में। मेरा बच्चा भोला है, दवाएं चल रही मेरे बच्चे के। गवर्नमेंट दवाखाने की कॉपी भी है मेरे पास। ये सही दवाखाने से इलाज भी चल रहा मेरे बच्चे का। मेरा बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब मेरी मदद करो। मेरे को 2 बच्चे हैं। ये बड़ा बच्चा MBA पढ़ा हुआ है, बच्चा पढ़ा लिखा है। कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है मेरा बच्चा। डिप्रेशन में गया हुआ है। 2017 से दवाएं चल रही उसके। मैं इलाज करा रही हूँ उसका। उसके बाद में थक हार के सरकारी दवाखाने की भी दवाई खिला रही हूँ। हर 15 दिन को जाके मैं जाके लेके आती हूँ उसकी दवा। सब कुछ सही है। दवाई खाता, बच्चा काम करता, सब कुछ करता। 2 साल हो गया उसको बीवी छोड़ के चले गई। जब से और जरा याद कर रहा मेरा बच्चा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा मेंटल हेल्थ से सही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मेरा बच्चे की मदद करो। सैयद मोहम्मद इरफान है, सैयद जादे है, वो देखो। हाँ डिप्रेशन है। हाँ लेके गए वो लोग, काफी लेके चले गए। हाँ उन लोग लेके गए काफी। अभी बता रहे तो लेके चले गए वो लोग। प्राइवेट जो इलाज कराई वो कागज भी उनका नहीं है। वहाँ की कापी भी उनके पास जी से ESI की कापी पूरी लेके गए। और वो कवर में गोलियां भी थे, गोलियां भी लेके गए वो लोग। पुलिस वाले लेके गए बच्चे को। हाँ बता रहे थे तो वो कवरेज की लेके चले गए। यहाँ के चाहे वो यहाँ के मंदिर के आगे के संतोष नगर PS के। देखो मेरी मदद करो। मेरे को 2 बच्चे हैं। रक्षापुरम वाक़े को लेकर ज़ाफ़रानी तंजीमें शरपसंदी पर उतर आई हैं। हालात मुकम्मल काबू में आ चुके थे, लेकिन आज बजरंग दल और BJP कारकुनों की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। ताहम पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। ज़हनी तौर पर बीमार शख्स की तरफ से हुई हरकत के बाद पुलिस ने इसे तहवील में भी ले लिया था, लेकिन आज फिर ज़ाफ़रानी तंजीमें एहतजाज करती हुई देखी गईं। हैदराबाद लोकसभा हल्के से 21 खोड़दा उम्मीदवार का भी बताया गया है कि धरने पर बैठी थी। शहर की अमन की सूरत हाल को मुतासिर करने की ज़ाफ़रानी तंजीमें कोशिश कर रही हैं।
तेलंगाना के मेडचल में पेश आए दिलखराश हादसे में एक शख्स हलाक हो गया जबकि उसकी बेटी की हालत नाजुक बताई गई है। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक बिहार के मुतवत्तिन पंकज राम अपनी बेटी पूजा कुमारी के साथ तिरकापल्ली से यादरा जा रहे थे। मराठी पल्ली स्क्वायर के पास जब वो यू टर्न ले रहे थे, करीमनगर से हैदराबाद आने वाली तेज़ रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। बाप और बेटी बाइक से उछलकर कई दूर जाकर गिर पड़े और इलाज के दौरान पंकज की मौत हो गई जबकि पूजा की हालत नाजुक बताई गई है। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर से पूछताछ भी जारी है। हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि मधुरा नगर कॉलोनी में वाक़ हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ की क़यामगाह के पास आउटपोस्ट भी कायम कर दिया गया है। वाज़ेह है कि हाइड्रा की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम किया जा रहा है। लकड़ी का पुल ब्रिज के करीब एक थैले में शेरख्वार बच्चे की नाश दस्तयाब हुई। एक राहरू ने 3:30 बजे इस बच्चे को देखा और नामपल्ली पुलिस को फौरी तौर पर मुतल्ला किया। इसके बाद पुलिस ने दवाखाने उस्मानिया को बच्चे की नाश रुजू किया। शुबा किया जा रहा है कि किसी ने इस बच्चे को थैले में लिपेट कर फेंक दिया हो या फिर बच्चे की नाश इस तरह फेंकी गई हो। नामपल्ली पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ है, तहक़ीक़ात है। नामपल्ली पीएस पे आया था, वहाँ पे रोड पे जा रहा था मैं, ये लकड़ी का पुल ब्रिज के पास जा रहा था। वहाँ पे पब्लिक ठहरी हुई, तो मैं देखा क्या है क्या चल रहा बोल के देखा, तो फिर वहाँ पे रुका तो लोग बोले फिर जा देर थे सांपे। फिर मैं बोला एक जना बोला कि थैले में बच्चा है, तो फिर मैं कोई भी नहीं उतरे, तो वहाँ पे पूछा कोई उतरे, बोले कोई भी नहीं उतरे, तो मैं जाके उतरा तो वो थैले में देखा, थैले में बच्चा था। तो बच्ची को जाके यहाँ सांप को दिया तो सांप लेके आए, पीएस को लेके आके फिर उस्मानिया हॉस्पिटल लेके केस बुक हुआ। वो कौन फेंके इतना आइडिया नहीं है, केस बुक करे। हाँ बच्चा मर गया, इंतकाल हो गया बच्चे का। हाँ पट्टियों में बीच में फेंक दिया था, थैले में डाल के लपट के। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तारीखी दवाखाने उस्मानिया को गोशा महल में वाक़े पुलिस एकेडमी की अराजी पर तामीर किया जाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। गवर्नर तेलंगाना ने ज़िले मलगू का किया दौरा, ज़िला कलेक्टर और आला ओहदेदारों के साथ इजलास, गिरिजनों को दी जाने वाली सहूलियात का लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट ने शराब पॉलिसी स्कैम में बीआरएस एमएससी के कविता को दी मशरूत जमानत, बीआरएस पार्टी हलकों में जश्न। मजलिस अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हलकों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए मसरूफ़, हुकूमती ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा। दो बैन रियासती ड्रग पेडलर ज़ेर हिरासत, 1,52,00,000 रुपये मालियती हशीश बरामद। एसओटी भोनगिर और पोचमपल्ली पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। काचीगुड़ा पुलिस ने 1 साला लड़के के अगवा केस की अंदरून 12 घंटे यकसोई कर ली, खातून किडनैपर को किया गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।